तो स्टूडेंट्स, तो अगर हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं उसके बाद हमें ट्रैक मेंटेनर मिल रहा है तब तो हम एक बार को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे मार्क्स 90 आ रहे हैं उसके बावजूद भी हम लोगों की गलती की वजह से हमें ट्रैक मेंटेनर या कोई ऐसी पोस्ट मिल रही है जिसके वजह से आप लोगों की लाइफ अस्त व्यस्त हो जा रही है और आप लोगों को आगे बढ़ने के चांसेस भी कम मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुख होता है। और ऐसा पहले बहुत सारे लड़के लड़कियों के साथ हो रखा है जिनके 87 नंबर थे उसके बावजूद भी वो लोग ट्रैक मेंटेनर में हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिससे मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इन जनरल बात की थी कि बेस्ट पोस्ट कौन सी है, तो उसके बाद से काफी सारी लड़कियों की मैसेज टेलीग्राम पे भी मिले और कुछ लड़कियों ने कमेंट भी किया था कि भैया स्पेशली हम लोगों के लिए कौन सी बेस्ट पोस्ट हो सकती है जिसमें हमें डे डे की ड्यूटी हो। लेकिन लड़कियों की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि दिन दिन में ड्यूटी हो, उनका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाला भी मैटर रहता है कि वो सिक्योर हो, ऐसा ना हो कि गलत जगह पे ऐसी जगह पे पोस्टिंग हो जाए जहां पे उनकी प्राइवेसी और सेफ्टी के साथ भी खिलवाड़ हो सके। इस तरीके की भी चीजें देखने को मिलती हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि लड़कियों के लिए कौन सी बेस्ट पोस्ट है। देखिए, एक मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता दूं, इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है कि एक जॉब मिलना ही इंसान के लिए बहुत बड़ी बात हो जा रही है कि यार सिर्फ जॉब मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके अंदर काबिलियत है और आप आज ही से पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर से आप डिजर्व करते हैं कि आपको ठीक पोस्ट मिले। देखिए, एक नंबर से ही एक बंदा आईएएस हो जाता है और दूसरा बंदा आईपीएस या आईआरएस रह जाता है, आप देखते हैं। लेकिन फिर उसके बाद उसे दोबारा से उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है आईएएस रैंक लाने के लिए। ठीक यहीं पे भी हाल है कि आईएएस आईआरएस जैसा तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन पोस्ट के वर्किंग और लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कहीं पे आप लोगों को काफी अच्छा खासा वर्क एनवायरनमेंट भी मिलेगा और साथ में आप लोगों को छुट्टी भी टाइम पे मिलेगी, सारे फेस्टिवल्स अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर पाओगे और कई जगह पे आप लोगों को डेली जॉब जाना ही होगा, वीकली रेस्ट मिलेगा, छुट्टी का भी कोई पता नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जबकि कुछ पोस्ट ऐसी है जहां पे आमूमन छुट्टियां मिलनी ही मिलनी है क्योंकि वहां पे बंद रहता है, काम होता ही नहीं है। तो गाइज, अब हम बात करते हैं आप लोगों की पोस्ट के लिए कौन सी बेस्ट पोस्ट है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये हम लोगों के पास कुछ पोस्ट हैं, पॉइंट्समैन, असिस्टेंट, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, पीवे। अब 14 टाइप की हमारे पास पोस्ट हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया कोई ऐसी पोस्ट होगी जिसमें कम से कम हमारे लायक कुछ हो सके। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक दो नहीं, काफी सारी पोस्ट है। तो गर्ल्स के लिए सबसे ज्यादा जो स्पेशल चीज है, देखिए, अगर आपको आगे बढ़ना है, आप चाहते हैं कि एलडीसीई एग्जाम, जीडीसी एग्जाम के थ्रू बाद में मैं ट्रेन मैनेजर हो जाऊं या मैं स्टेशन मास्टर बन जाऊं, तब तो आप लोगों के लिए पॉइंट्समैन पोस्ट भी बहुत अच्छी है। और आमतौर पर जैसे ही पॉइंट्समैन, जो पहली पोस्ट है मैं बता रहा हूं, पॉइंट्समैन में लड़कियों को प्रेफरेंस दी जाती है कि वो लोग गेट पे भी वर्क करते हैं। बहुत जगह पे मैंने ऐसे देखा है कि जैसे स्टेशन के पास वाले जो गेट है ना, वो आज भी वो ट्रैफिक के गेट कहलाते हैं और जो बाहर के गेट है वो इंजीनियरिंग के गेट कहलाते हैं। तो जो बाहर के गेट हैं उन पे तो एक्स सर्विसमैन जो है उनकी ज्यादातर पोस्टिंग हो रही है या ट्रैक मेंटेनर जो है उनको लगा दिया जाता है कई बार। लेकिन जो ट्रैफिक के गेट हैं उन पे मैक्सिमम लड़कियां ही रहती हैं, स्पेशली दिन में तो लड़कियां ही लड़कियां रहती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि एक तो पॉइंट्समैन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप लोगों को ऐसे कामों में लगा दिया जाता है जैसे कि जाइए क्वेश्चन दे आइए। संटिंग का जो काम होता है बस वही थोड़ा सा, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, वही थोड़ा सा जब पाइप वाइप जोड़ते हैं तब थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। लेकिन अगर अपना काम सीख जाता है आदमी तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आउटसाइड स्टेशन है, बड़े स्टेशनों पे अगर पोस्टिंग नहीं ली है आपने और आपको कोई आउटसाइड स्टेशन मिला है तो दिन में आपकी शिफ्ट में जो 8 घंटे की या 12 घंटे की शिफ्ट होती है, देखिए बड़ा स्टेशन होता है तो वहां 8 घंटे की शिफ्ट होती है, अगर छोटा स्टेशन होता है तो वहां पे 12 घंटे की शिफ्ट होती है। तो वहां पे क्या है, ज्यादा काम नहीं होता, आपको झंडी वंडी दिखाने का ही काम होता है, तो आपको काफी समय बच जाता है। और दूसरा, यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप पहले नंबर पे मेरे हिसाब से रखना चाहो तो ट्रैफिक की पॉइंट्समैन वाली पोस्ट को रख सकते हो। काफी अच्छी खासी यहां पोस्ट है, मिलने की भी संभावना है। लेकिन इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है आप लोगों को पता होना चाहिए, शायद A2 या A3 के आसपास इसका स्टैंडर्ड होता है, तो स्टैंडर्ड अच्छा होता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, प्रेफरेंस का तो मतलब ये है अगर आपका स्टैंडर्ड मैच नहीं किया तो आपको दूसरी पोस्ट मिलेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी जो सबसे बेस्ट चीज है, देखिए, लेकिन इसमें एक चीज की दिक्कत है, ये 24/7 जॉब तो नहीं है, आपको अपनी शिफ्ट में करनी है और फिर चले जाना है। लेकिन फेस्टिवल पे छुट्टी की कोई गारंटी नहीं है, बस इसमें आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कोटा एग्जाम होता है उसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं, बस ये ज्यादा बढ़िया चांसेस है। दूसरा, मैक्सिमम बड़े स्टेशन पे एसी रूम हो चुके हैं जहां पे स्टेशन मास्टर्स वगैरह बैठते हैं, तो आप लोग एसी में बैठ के खाली टाइम में अपना प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे हिसाब से, वर्कशॉप की जितनी भी पोस्ट है मेरे प्यारे बच्चों,
चाहे वो असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप हो, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल हो। ये जो वर्कशॉप की पोस्ट है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छी पोस्ट में काउंट होती है। उसके पीछे जो रीजन है, उसके पीछे रीजन ये है कि जो वर्कशॉप है और जो शेड है, लोको शेड, वहां पे सारे त्योहार जितने भी होते हैं वहां पे छुट्टियां रहती हैं, मतलब वो बंद रहती हैं मैक्सिमम केसेस में। अगर कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है तो वो रात में भी नहीं खुलती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दिन में ही वहां पे काम होता है। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है या कहीं पे ऐसी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब जगह पे ऐसा होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में लोको शेड और जो ये है वर्कशॉप, वहां पे दिन में ही काम होता है, रात को वहां पे काम बहुत कम होता है, या किसी स्पेशल डिपार्टमेंट में होता हो तो होता हो तो। और अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाती है कि आप डे शिफ्ट में ही रहेंगे, अगर वहां पे नाइट शिफ्ट में भी काम हो रहा है तो बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि आप असिस्टेंट टीएल एंड एसी भी भरें और असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, इसको भी आप भर सकते हैं। तो ये दूसरे नंबर पे आप इन दोनों में से कोई सी भी पोस्ट डाल सकते हैं। टीएल एंड एसी में मैं बता देता हूं, असिस्टेंट टीएल एंड एसी दो पोस्ट होंगी, एक होगी वर्कशॉप की, असिस्टेंट टीएल एंड एसी की ही जो पोस्ट है, देखिए असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप और असिस्टेंट टीएल एंड एसी। तो देखिए ये जो पोस्ट है ना असिस्टेंट टीएल एंड एसी की, इसमें आपको बाहर भी भेजा जा सकता है, ये रनिंग में भी चलती है। लड़कियों को भले ही प्रेफरेंस ना दें बाहर भेजने की, लेकिन भेजा जा सकता है। इसलिए आप लोगों को अगर भरना है तो वर्कशॉप वाला टीएल एंड एसी भरें, इसको आप बाद में भर सकते हैं, ना भरें इसको, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको बाहर भेज दिया जाए। वैसे तो इसमें रिपेयरिंग का काम होता है, एसी का, लाइटिंग का, लेकिन गर्ल्स को ट्रेन की छत पे चढ़ने नहीं दिया जाता है ज्यादातर, तो वो लोग जो है मैक्सिमम लाइट वाइट की चेक करते हैं या स्विच विच देख लेते हैं, यही उन लोगों का काम है। तो हम लोगों ने दो पोस्ट देख ली। पहले नंबर पे हमारी पॉइंट्समैन हो गई, भरना चाहो तो आप इसे तीसरे नंबर पे भर सकते हो, आप पहले नंबर पे इसको रख सकते हो अगर आपको छुट्टी चाहिए और 8 घंटे की शिफ्ट होती है दिन दिन की, और उस शिफ्ट को करके आप अपना शाम को अपने बच्चों को संभाल सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी कि भैया दिवाली पे छुट्टी कैसे मैनेज होगी या इस तरीके की, कोई टेंशन नहीं, सारी छुट्टियां ऑटोमेटिकली मिलेंगी। और वीकली रेस्ट भी रहेगा ही रहेगा, और आप लोगों की 30 जो एलएपी होती हैं और 10 या 8 जो सीएल होती हैं वो आप लोगों को मिलनी ही मिलनी है। इसके अलावा 52 हफ्ते जो आप लोगों के होते हैं, कौन से 52 हफ्ते समझ रहे हो ना, 52 हफ्ते हर जो वीकली रेस्ट मिलता है, ये तो कैलेंडर में पढ़ाई होगा 52 हफ्ते होते हैं, तो 52 तो वही हो गई, और 10 सीएल हो गई या 8 सीएल हो गई, 30 आपकी एलएपी हो गई, और इसके अलावा 20 एलएचएपी मिलती हैं। इस तरीके से लगभग 100 या 105 दिन के आसपास आप घर पे रह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो आपकी छुट्टियां हैं, इसके अलावा जो त्योहारों की छुट्टियां हैं वो अलग से हैं, नेशनल हॉलिडेज जो है वो अलग से है, तो आपको वो सारी की सारी छुट्टियां भी मिलती हैं। इस तरीके से आप लोगों को काफी अच्छी खासी छुट्टी मिल जाती है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये बात हो गई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भरना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास दो ऑप्शन और हैं अच्छे, एक है असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन और एक है असिस्टेंट एस&टी। अब देखिए, कैरेज एंड वैगन से पहले नंबर पे एस&टी रख सकते हो। एस&टी में क्या है, ज्यादा काम नहीं होता है। एस&टी में क्या है, सिग्नल एंड टेलीकॉम का काम होता है, लेकिन ये 24/7 पोस्ट है। इसमें कभी भी अगर दिक्कत आती है तो आपको जाना पड़ सकता है, इस तरीके की चीजें हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, बहुत रेयर केसेस में ही इस तरीके की चीजें होती हैं। सिग्नल इतना आसानी से खराब नहीं होते क्योंकि उनकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है। आप लोग बाइक खराब होने के बाद ठीक कराने जाते हैं, लेकिन आप लोग सर्विस जो कराते हैं वो बाइक खराब होने से पहले ही करा लेते हैं ना, कि भाई 3000 किलोमीटर हो गया, अब करा लो। इसी तरीके से रेलवे में सिग्नल्स का जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, मतलब टाइम टू टाइम होता ही रहता है, तो कमियां जो है बहुत कम आती हैं। जब आपकी गाड़ी में कमी आने वाली थी उससे पहले ही वो ठीक हो गई, तो फिर कमी कैसे आएगी और आपको क्यों भागना पड़ेगा। सेम हाल है एस&टी वालों का, वो लोग दिन दिन में ही अपना काम निपटा लेते हैं। जिस सिग्नल में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है उसको दिन दिन में ही खत्म कर लेते हैं, और इनका काम दिन में बहुत कम, लगभग 3-4 घंटे के आसपास का ही होता है, उसमें ये काम निपटा लेते हैं। तो गाइज, ये आप लोगों के लिए एक अच्छी पोस्ट हो सकती है। इसके बाद बात करें असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, तो देखिए वैसे तो ये डिफिकल्ट पोस्ट होती है,
जब इसमें रिपेयरिंग करनी पड़ती है, लेकिन रिपेयरिंग भी बहुत रेयर केसेस में ही देखिए जहां पे कोच पहुंचते हैं और उनका मेंटेनेंस होता है वहां पे तो काम करना ही पड़ता है, लेकिन जो स्टेशन पे पोस्टिंग होती है वो लोग रोलिंग वगैरह चेक करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बैठे रहते हैं ऐसे करके, लड़की देखती रहती है कि कोई चक्का गर्म तो नहीं हो गया है, कोई इस तरीके का इशू तो नहीं हो गया है। तो वो जॉब भी अच्छी है। और स्टेशन पे जब गाड़ी आती है उसमें कोई इशू होता है तो लोको पायलट बताते हैं भैया कैरेज स्टाफ को भेज दो, तो कैरेज स्टाफ में आप जाते हैं और आपका काम असिस्टेंट का है और काम करने वाले टेक्नीशियन भी होते हैं, तो वो लोग काम करेंगे, आपके सीनियर्स, आप उनकी हेल्प करोगे उस काम में। तो ये वाला काम है जो असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं 5 बेस्ट पोस्ट की बात करूं तो पहले नंबर पे पॉइंट्समैन आप रखना चाहो तो, नहीं तो पहले नंबर पे आप लोगों की वर्कशॉप हो गई। और वर्कशॉप में ये 2 पोस्ट हो गई, असिस्टेंट मैकेनिकल वर्कशॉप और दूसरी जो है टीएल एंड एसी वर्कशॉप। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया आप लोको शेड में भी जा सकते हो, क्योंकि ये भी वर्कशॉप जैसा ही काम होता है, आपको सारी छुट्टियां मिलेंगी। लेकिन जो ये एसएनटी डिपार्टमेंट है, भले ही काम हल्का है, इसमें देखो टेलीकम्युनिकेशन वाला डिपार्टमेंट तो बहुत ही हल्का है, उसमें टेलीफोन वेलीफोन का काम होता है, तो उसमें तो टेलीफोन वगैरह का रिपेयर करना होता है, तो आप इसको भर सकते हैं। इसके अलावा कैरेज एंड वैगन को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो अब मैं प्रेफरेंस के बताऊंगा, पहले काम और समझ लो, एक का और बता देता हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट जॉब और बची है। अच्छा, लोको सेट मैंने आप लोगों को बता दिया, सेम टू सेम आप लोगों का वर्कशॉप की तरह ही है, उसमें भी आप लोगों को काफी छुट्टी उट्टी मिल जाती है। इसके बाद जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट बच रहा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, वर्कशॉप हो गया, टीएल एंड एसी हो गया। हाँ, ये जो है ये वाली पोस्ट बहुत अच्छी है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। मेरे प्यारे बच्चों, ये पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। इसमें जो काम होता है, इस पोस्ट में काम होता है आप लोगों का कि स्टेशन पे कोई लाइट खराब हो गई, किसी के क्वार्टर में कोई प्रॉब्लम आ गई, क्वार्टर मतलब जो रेलवे हाउसेज प्रोवाइड कराता है लोगों को, वहां पे किसी की लाइट खराब है, कुछ है, तो उस तरीके की चीजों को ठीक करने जाते हो आप अपने टेक्नीशियन के साथ। वो भी बहुत अच्छा काम है, दिन दिन में ही काम होता है, रात में काम नहीं होता है। तो अब मेरे हिसाब से जो आप लोगों को प्रेफरेंसेस देनी चाहिए वो कुछ इस तरीके से देनी चाहिए। पहले नंबर पे वर्कशॉप या फिर पॉइंट्समैन को आप रख सकते हो, तो मैं पहले नंबर पे इसे भी डाल देता हूं और दूसरे नंबर पे ये वर्कशॉप की दोनों पोस्ट डाल देता हूं। ये जो पोस्ट है दोनों की दोनों, ठीक है, इन दोनों में से आप किसी को भी पहले नंबर पे रखें। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप लोको शेड को भी रख सकते हैं, ये जो लोको शेड है इसे तीसरे नंबर पे रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप एसएनटी को रखें चौथे नंबर पे। इसके बाद आप एसएनटी से पहले, सॉरी, चौथे नंबर पे एसएनटी की जगह आप इसको रखें जो मैंने अभी लाइट वाली बताई थी, कहां गई, ऑपरेशन, ये 744 वाली जो है, इसको चौथे नंबर पे रखें। और इसके बाद लोको शेड की पोस्ट रख सकते हो 5वें नंबर पे, 6वें नंबर पे एसएनटी रख सकते हो, ठीक है। और 7वें नंबर पे आप लोग इसको रख सकते हो जो कैरेज एंड वैगन है। इसके अलावा जो सबसे लास्ट में पोस्ट रखनी है आपको, मेरे हिसाब से ट्रैक मेंटेनर को सबसे लास्ट में रखें। ये कोई इतनी अच्छी पोस्ट नहीं मानी जाती है, इसमें आप लोगों को वजन लेके चलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, घर पे बच्चे भी रहते हैं आपके, तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट को ना रखें, ट्रैक मशीन में घर से बाहर रखना पड़ता है, रहना पड़ता है, तो इसमें भी आप लोगों को प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए, इनको आपको लास्ट में रखना है, ठीक है। जैसे 14 पोस्ट है तो इसको 13वें नंबर पर रख दो, इसको 14वें नंबर पर रख दो। इसके बाद जो है टीआरडी जो है, इसको आप 13वें या 14वें नंबर पे ही रखो, या फिर 12वें नंबर पे रख सकते हो असिस्टेंट टीआरडी को। ये पोस्ट ऐसी है जिसमें आप लोगों को नहीं आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। कई जगह पे ऐसा सुना जाता है कि आपको हेडक्वार्टर में ही काम दे दिया जाता है लड़कियों को, तो इसको आप 12वें नंबर पे भी रख सकते हो। इसके अलावा जो पोस्ट बच रही है, जैसे टीएल एंड एसी है, सिर्फ टीएल एंड एसी, वर्कशॉप नहीं, वर्कशॉप वाली तो अच्छी है, अगर सिर्फ टीएल एंड एसी है तो इसमें बाहर भी जाना पड़ सकता है, तो इसको भी आप लास्ट प्रेफरेंस दें, जैसे कि 10वें नंबर पर रख सकते हैं, 8वें नंबर पर रख सकते हैं, और बाकी जो भी पोस्ट बच रही है उनको आप भर दें। ब्रिज वाली पोस्ट पे भी, ब्रिज वगैरह पे काम होता है, तो इस पोस्ट को भी आप लास्ट में भरें। इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये बताया। आखिरकार ये वाली जो चीज है वो मेरे हिसाब से कंप्लीट होती है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आप कितनी भी प्रेफरेंस देते रहना, आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो होना उसी पे है जिसपे आप लोग लास्ट में चुन रहे हो, ट्रैक मेंटेनर पे, क्योंकि सबसे ज्यादा पोस्ट तो उसी की होती है। तो इसलिए आप लोगों को पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। हम लोग भी बहुत बेहतरीन तरीके से जीरो से आप लोगों की तैयारी स्टार्ट करवा चुके हैं। अगर आप लोग तैयारी करना चाहें तो निश्चित तौर से हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो से एक एक चीज अभी कवर करा रहे हैं, और अभी हमारे पास टाइम है एक एक चीज को कवर करने का, इसके बाद टाइम नहीं होगा। बाद में क्रैश कोर्सेज में बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस होता है, उसमें आप कर नहीं पाओगे। अभी बहुत आराम से चीजें चल रहा है। 4 से 6 महीने के अंदर, लगभग 6 महीने के अंदर, 4 महीने में ही हो जाएगा सिलेबस कवर, लेकिन 6 महीने के आसपास आप मान के चलिए कि 6 महीने में आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो 6 महीने तक आप लोगों की बहुत ही मिनिमम सी फीस 450 रुपए, 499 नहीं, 450 रुपए में न्यू स्टूडेंट और 399 रुपए में हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स जो है तैयारी कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ है। उन लोगों को जीएसपी 10 कोड यूज करना है। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो निश्चित तौर से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। टेक केयर।